अच्छा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हाल ही में कुछ ही दिन पहले आपके पास लेखपाल रिजल्ट जारी करा गया था। लेकिन उस रिजल्ट में जो है आपके पास विकलांग कैटेगरी जो दिव्यांग कैटेगरी है उनका रिजल्ट में आपको नहीं देखने को मिला था। कुछ कैटेगरी का जारी करा गया, कुछ नहीं जारी करा गया और ये लगातार लगभग 1 महीने हो चुके हैं। लखनऊ में इको गार्डन पे ये लोग लगातार इस चीज़ को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मांग सरकार के द्वारा सुनी नहीं जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या रीज़न है और कैसे इस चीज़ों को जो है वो आगे लेकर ये सोच रहे हैं। नमस्कार सर, मैं जुनाद कटारिया चंदौली ज़िले से बोल रहा हूं, जो कि बिहार बॉर्डर पर सटा हुआ है। सर, मैं 1 महीने से धरने से इस स्थल पर मतलब कि हम लोग हैं और किस पोजीशन से हैं और कैसे हैं। हमारे सभी साथियों का यही मानना है कि जो आयोग ने हम लोग के साथ धोखा किया और गद्दारी किया है, 188 सीटों पर हम लोग को नहीं दिया है। हम लोग का बस यही सपोर्ट है कि हमारी 188 जो सीटें हैं दिव्यांग भाइयों द्वारा भरी जाए और बस यही रिक्वेस्ट है। इस पोजीशन में सर हम दिव्यांग समाज कल्याण में भी परेशान हो चुके हैं, राजस्व परिषद से भी परेशान हो चुके हैं और सचिव आयोग से भी परेशान हो चुके हैं। हमारी बातें हर जगह से दबाई जा रही है और हमारे सभी साथियों को यही धमकाया जा रहा है कि आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, कहीं भी परेशान हो जाओगे। लेकिन मैं अच्छा, एक बार जो लेखपाल में दिव्यांगजन है उनमें मैक्सिमम कैटेगरी का रिजल्ट जो है वो जारी करा गया, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसका रिजल्ट नहीं जारी करा गया, जबकि नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि इसका रिजल्ट जारी होगा जी है ना, और वो नहीं जारी करा गया। कौन कौन सी कैटेगरी इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ? जी सर, इसमें श्रवण शक्ति का रिजल्ट जारी हो चुका है, रोग कुष्ठ एसिड आक्रमण पीड़ित का और बहुत दिव्यांगता का भी 3 कैटेगरी का रिजल्ट जारी हो चुका है और हम लोग की कैटेगरी को छोड़ दिया गया है। कैटेगरी आपकी कौन सी है? हमारी कैटेगरी OH कैटेगरी में OL, BL, OA और BL है सर। जी, और हम इसके लिए कितनी सीट थी लेखपाल में? 122 सीटें सर थी। अच्छा, इसके लिए 122 है, लेकिन अभी 122 रिजर्व उसको अभी उस पर कोई ना कुछ अब तक किसी का रिजल्ट नहीं आया उस पर। नहीं नहीं, उस पर नहीं आया है। तो पिछले 30 दिन में यहाँ की गतिविधि क्या रही, क्या क्या चीजें हुई पिछले 30 सर 30 दिनों में हम लोग सीएम आवास कार्यालय भी गए, वहाँ भी हमारी बस आश्वासन दिया गया और बातों को दबाया गया। राजस्व परिषद में भी सर हम लोग गए, वहाँ भी आश्वासन देकर हमारी बातों को दबाया गया। दिव्यांग समाज कल्याण में भी हम लोग गए, वहाँ भी आश्वासन के देकर दबाया गया, लेकिन हम लोग को कहीं लिखित नहीं मिला। हम लोग सर इस ठंडी के मौसम में यहाँ 30 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किस परिस्थिति में सर हम लोग हैं हम ही लोग जानते हैं। भगवान ने ही हम लोग को मार दिया है, लेकिन आयोग दोबारा हम लोग को मारना चाहता है और हम लोग यही चाहते हैं या तो मार दें या तो हमारी सीटों को आरक्षित करके हमारे दिव्यांग भाइयों और साथियों में ही भरा जाए। तो अब आपने लगातार सुना भी कि भाई पिछले 30 दिनों से अगर लखनऊ में ये प्रदर्शन हो रहा है उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से काम हो रहा है, किस हिसाब से बाकी सारी चीज़ें हो रही है। सर बताइए। तो किसी भी प्रकार का किसी अधिकारी या किसी आयोग की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? सर आश्वासन बस केवल कह रहे हैं कि आप लोग एप्लीकेशन देकर चले जाइए, हम इसको देखते हैं। लेकिन हम ये जुलाई से की प्रक्रिया देख रहे हैं, एप्लीकेशन तो बहुत दे चुके हैं, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर तक लेते हुए दिसंबर और जनवरी और अगले परसों फरवरी आने वाला है, लेकिन बस ये लोग आश्वासन देकर सब कुछ झूठी आश्वासन देते हैं। लेकिन ये आयोग हम लोग के साथ हमेशा धोखा किया। हम यही चाहते हैं कि जो हमारी 188 सीटें हैं हमारे दिव्यांग साथियों द्वारा पिकअप भवन में मेडिकल करा कर मापदंड से या भी किसी फील्ड वर्किंग तरीके से उनको लिया जाए। सर आप लोग बस हमारी ही सपोर्ट करेंगे और आयोग और कोई अधिकारी यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग कहीं धरने पर जा रहे हैं, केवल प्रशासन हम लोग को ले आकर के लखनऊ में बंद कर दे रही है। तो क्या ये बताइएगा कि आप कुछ बता रहे थे कि आपका कोई ऐसा साथी था जिसने कोई सुसाइड वगैरह कर लिया? जी, मेरा साथी अभिषेक राय जो गाजीपुर का रहने वाला था और हम लोग पहले से ही जानकारी था कि आयोग ने हम लोग को नहीं लेगा, तो हम लोग एक ग्रुप बनाए थे। उस ग्रुप में हम लोग सभी साथियों को जोड़े थे और उस समय हम लोग बहुत कम प्रक्रिया में थे, लेकिन फिर भी 25 और 30 साथी एक बार आते थे। 10 अक्टूबर को हम लोग आए थे दिव्यांग समाज कल्याण में। वहाँ एप्लीकेशन देने के बाद हम लोग को हर तरह से घुमाया गया। हम लोग परेशान होकर के जब अपने अपने रूम पर चले गए, इतनी टेंशन प्रक्रिया के कारण हमारे साथी अभिषेक राय भाई जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, वहाँ टेंशन प्रक्रिया से उसने आत्महत्या और सुसाइड कर लिया सर। और वो परिवार का इकलौता बेटा था। अभी तक उस पर आयोग और सरकार ने कोई प्रबल अमल नहीं किया है। तो अभिषेक जी ने सुसाइड किस महीने में किया था? सर
16 अक्टूबर को किया था और उनकी लाश 19 अक्टूबर सुबह को मिली थी, जिस दिन मेरा डीबी था। और मेरा डीबी होने की प्रक्रिया में इतना टेंशन माइंड हो गया कि मैं खुद ही पागल हो गया। लेकिन 2-4 साथी चारबाग में मिले और मुझे किसी तरह से आश्वासन देकर ले गए और हम किसी तरह से अपना डीबी कराए। तो अभी आप बता रहे थे कि आपने सीएम आवास जाकर भी अपनी बात रखने की कोशिश करी थी, तो वहाँ पर कुछ क्या सर, हुआ? सीएम आवास कार्यालय पे मैं गया तो वहाँ से एक सचिव विचित्र तरीके से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि दिव्यांगों का केवल 2% आरक्षण है। हम सर सचिव साहब से बात किए कि 8,085 पदों में आप 4% निकालिए तो कितना आएगा। उनको ये भी नहीं मालूम है कि 8,085 पदों में 4% निकाला। तो कहा कि नहीं, हमको मालूम नहीं। हमको जब मालूम नहीं है तो आप लोग को कैसे कह दिए कि 2% आरक्षण है। हमारे आपने ये नहीं कहा कि दिव्यांग कैटेगरी के जो अन्य रिजल्ट जारी हुए हैं जी, तो हमारी कैटेगरी का क्यों नहीं जारी हुआ? इसके लिए क्या उनके कुछ क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आया? सर वो कहे कि वो अपने वर्ग में अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उनकी अगर वो ऐसा आप भी होते तो आपका भी हो जाता। हम कहे जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी तो कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। नहीं, तो आपने कहा नहीं कि आयोग स्पष्ट करे कि हम क्यों अयोग्य हैं इन पदों के लिए? सर वो केवल मनमानी के तरीके से और कुछ नहीं चाहता है। कहता है कि जो हो गया, गलती से छप गया, जिनका हो गया उनका हो जाने दीजिए, आप किसी और की तैयारी कीजिए। और हम सर कहे कि नहीं, हमारी जो 188 सीटें हैं हमारे सभी दिव्यांग भाइयों के लिए दिया जाए और पिकअप भवन जिस प्रकार से डीबी हुआ है उस प्रकार से मेडिकल करा के, फील्ड वर्किंग करा के परसेंट मापदंड के लिए लिया जाए पिकअप भवन में। तो यहाँ पे ऐसे कितने साथी हैं जिनका डीवी हो चुका है? सभी साथियों का डीबी सर हो चुका है। कितने लोग हैं ऐसे? यहाँ पे लगभग में 10 लोग हैं, लेकिन कल हमारे साथी लगभग में सैकड़ों की संख्या में आ सकते हैं और या तो आत्मदाह करेंगे या तो आयोग से रिजल्ट लेना चाहेंगे। तो ऐसे कितने लोग 70, 80, 90 कितने लोग ऐसे हैं जो आपके जानने में जिनका डीवी हो चुका है लेकिन इस कैटेगरी का रिजल्ट उसमें नहीं जारी हुआ? सर 400 लोग हैं जिनका डीबी भी हो चुका है और हमारे ग्रुप में अभी सभी साथी जुड़े हुए हैं जिसमें से हम मुख्य हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जिन भी लोगों का डीवी हुआ है, अब यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि अगर ये लोग अयोग्य थे तो फिर इन लोगों की डीवी ही क्यों कराई गई, है ना? इन लोगों को रिजल्ट क्यों दिया गया? और फिर डीवी के बाद अगर इनको डिबार किया गया है या इनका रिजल्ट रोका गया है, नहीं जारी किया गया है, तो आखिर क्या रीज़न है? इन बातों को कहीं ना कहीं आयोग के अधिकारियों को इन बच्चों के सामने आकर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि चीज़ें स्पष्ट हों। अगर कोई बात है तो उसको बात करने से सुलझेगी और इस प्रकार से अगर कहीं ना कहीं भाई इग्नोर किया जाएगा तो कैसे चलेगा? जैसा कि आपसे हमने बताया कि लगभग 1 महीने से ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है, हम लोग अपने घरों में भी होते हैं तो लगता है कि दो रजाई ओढ़ लें, है ना? उसके बाद भी ठंड लग रही होती है। और जिस तरह से यहाँ पर पूरा खुला वातावरण है और इस खुला वातावरण में इतनी ठंड के मौसम में यहाँ पर बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आयोग के अधिकारियों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचनी चाहिए या सरकार के अधिकारियों को सोचना चाहिए और कुछ इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो कुछ भी उचित हो वो करना चाहिए, नहीं तो कम से कम क्लैरिफिकेशन दें कि हाँ भाई ऐसा है और इस तरह से चीज़ें होंगी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके एक साथी ने आत्महत्या भी करी, तो आत्महत्या जिस अभिषेक भाई ने करी है, तो क्या अभिषेक नाम था ना? जी जी अभिषेक। तो अभिषेक जी ने जो आत्महत्या करी है तो उस पर भी क्या कुछ चीज़ें हैं, उनके घर वालों को मदद मिलनी चाहिए थी या फिर इस मुद्दे पर और क्या हो सकता है वो करना चाहिए था। तो क्या नाम था आपका? जीवनाथ कटारिया सर। जीवनाथ जी कहाँ से हैं? चंदौली जिले से। चंदौली से। तो जीवनाथ जी कल आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये 30 जनवरी है जी। तो आपका कहना है कि 31 जनवरी को आपके 50-60 साथी और आ रहे हैं? जी कम से जी। कम। अच्छा ठीक है। 50-60 साथी थे सर, लेकिन अभी कुछ कारणों की वजह से घर चले गए हैं, लेकिन वो आएंगे सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आयोग ने हमारा पहले तो पेड करवाया 2021 में सर, उसके बाद सर हमको शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद 2022 में नहीं हमारा मेंस कराया सर लेखपाल के लिए। उसके बाद सर डीबी भी करवा लिया, लेकिन जब लास्ट में नहीं उनको फाइनल रिजल्ट देना था सर तो उन्होंने केवल 3 कैटेगरी का नहीं HHVIOA का रिजल्ट देकर ही हम लोगों का रिजल्ट बाहर कर दिया। और जब हम उनके पास सर गए ज्ञापन वगैरह लेकर तो हमसे कहने लगे
कि आप लोग अयोग्य हैं। तो सर कह रहे हैं कि आप लोग फील्ड में काम नहीं कर सकते। सर इतने 1 जनवरी सर 2 जनवरी से हम लोग इतने भीषण ठंडी में सर यहाँ धरना दे रहे हैं सर। हमसे कोई भी कर्मचारी आज तक पूछने नहीं आया सर कि आप लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे क्या रहते हैं सर, इतना मैनेज करते हैं। सर हम लोग बहुत परेशान हैं सर इतने दिनों से सर भाई। और बाबा जी से अब यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे इस बात को सर ज्ञान में लें और हमको न्याय दिलाने का कष्ट करें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो दिव्यांगजन हैं इनके लिए अपने आप में एक बहुत संघर्ष की घड़ी है ये, और इतनी ठंड में यहाँ पर खुले आसमान में इस तरह से चीज़ों को करना अपने आप में बड़ी बात है। तो आप सभी से भी निवेदन है, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन इन बच्चों के काम का है, बहुत काम का है, बहुत ज़रूरत का है। तो इन लोगों के संघर्ष की अपने आप में एक कहानी ये बयां करता है वीडियो। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऊपरी जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन तक बात पहुंच पाए, आयोग तक बात पहुंच पाए, और इन दिव्यांगजनों का, इन बच्चों का भी जो परेशानियां हैं वो दूर हो पाए और इस पर क्लैरिफिकेशन हो पाए और आगे जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो यूपी 80 साथ ही साथ सरकार से बिल्कुल ये चीज़ है कि भाई वो कम से कम इस चीज़ को संज्ञान में ले और इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर ले। और बाकी जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अन्य परीक्षाओं की, परम कर्तव्य है कि हम अपने दूसरे सभी साथियों का साथ जरूर दें। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए और दिव्यांगजन जिनका रिजल्ट नहीं जारी हुआ उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हो पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।